हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे। कई सारी चीज़ें हमने इसके बारे में बताई थी और ना इसके कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 330 रुपये है, मूलधन क्या होगा। देखिए इसमें जो बात कही जा रही है, वार्षिक ब्याज की दर दे दी है दर, और समय दे दिया है 2 वर्ष, और मिश्रधन दे दिया है। और जबकि ना हमने जो इसमें पूछा जा क्या जा रहा, मूलधन पूछा है। मूलधन आप डायरेक्ट ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, इसके लिए पहले हमने मानेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। मान के करेंगे, कैसे करेंगे, माना क्या मानिए, मूलधन। मूलधन हमने कुछ मान लिया, ज्यादातर मतलब 100 ही रुपए माना आता है, 100 रुपए मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब मूलधन में पता है, दर पता है और समय पता है, तो अब हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है फॉर्मूला। साधारण ब्याज हमें पता नहीं है, मूलधन लेकिन हमने अभी भी माना है। क्या माना है यहाँ पर, माना है हमने यहाँ पे 100 रुपए। 100 रुपए इंटू दर कितनी है 5%, और समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, और यहाँ पे 100 कर लिया। यहाँ पे ये हम काट लेंगे इसको यहाँ, तो 5 दूनी 10 रुपए हो गया, ये ब्याज आ गया। अब जब ब्याज आ गया तो अब हम ब्याज के बाद अब हम क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम मिश्रधन कैसे आएगा, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना हमने माना था, अभी 100 रुपए माना था, ब्याज 10 और आ गया, तो 110 रुपए हो गया हमारा मिश्रधन। लेकिन यहाँ हमने मिश्रधन तो निकाल लिया, क्योंकि हमने 100 रुपए ब्याज माना था, वो 100 रुपए मूलधन माना था, इसलिए इतना आया मिश्रधन। यहाँ पे मिश्रधन पहले से दे भी रहा है, मिश्रधन 330 रुपए है। तो अब हमने इसके आगे जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि हमने जब 100 रुपए माना था तो मेरा मिश्रधन इतना आया, ऐसे करके। तो ठीक, अगले देखते हैं अगले पेज पे। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने क्या कितना आया है, चूंकि 110 रुपए मिश्रधन पर मूलधन कितना था हमारा, हमने अभी भी निकाला है, मूलधन माना था हमने, कितना माना, 100 रुपए माना था, 1 माना था, इसलिए अब 1 रुपए पे होगा तो कितना होगा, तो 100 बटे ये 110 आ जाएगा। अब इसलिए अब हम वो 330 पे निकालेंगे। अब यहाँ पर 330 रुपए मूलधन मिश्रधन अगर है तो, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है, तो 100 बटे 110 गुणे ये 330 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 0 कट गया, और 11 तिया 33, यानी कि सीधे 100 तिया 300 रुपए जो है हमारा, इसका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जो पूछा जा रहा था मूलधन कितना है, यहाँ पे ये इतनी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मूलधन पूछा जा रहा, मिश्रधन ही दे दिया। जब जब मिश्रधन दिया होगा तो आपको ऐसा ही करना होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 7 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कोई धन 7 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सिंपल सा बना बनाया, तो आप उसको लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाता है। देखते हैं उस फार्मूले को। तो इसका फार्मूला बनेगा, समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर n-1 इंटू, यहाँ पे जो गुना दिया हुआ होगा दुगने का समय, दुगना का समय, ये बस सिंपल से ये फार्मूला लगाएंगे और तुरंत का तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पर समय निकालना है कि 5 गुना हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिख देंगे, -1 इंटू दुगने का समय कितना है 7 वर्ष, 7 यहाँ लिख देंगे। बस सिंपल से कुछ नहीं करना, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 7, यानी कि 7 चौक 28। तो पूछा है यदि कितना आ जाएगा, सीधे सीधे यदि कोई धन 7 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में। तो हमने समय निकाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, n-1 इंटू दुगने का समय, जो पहले वाला समय था वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना जो है एक ही बार कहा जा रहा है, 3 गुना हो जाएगा, और दर निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुत आसान सा ही, कि दर प्रतिशत कितना होगा, दर बराबर क्या होगा, n-1 इंटू 100
बटे समय। ठीक है, ये इतना ये सूत्र लगाएंगे, हमारे तुरंत का तुरंत जो है इसका आंसर जो है आ जाएगा। देखते हैं कैसे। n माइनस वन, एन का मतलब गुना, 3 गुना है तो 3 माइनस 1 इंटू 100 ऊपर लिख देंगे अपॉन समय कितना है हमारा 20 वर्ष है। बस सिंपल से ये लगाएंगे, आपको ना कहीं ब्याज निकालना है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधे मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 2 गुणे 100 बटे 20, ये से कट गया, 2 2 कट गया, तो सीधे सीधे आ गया 10। ये दर पूछी जा रही थी, तो दर की प्रतिशत कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, वो आ जाएगा सीधे सीधे 10% आ जाएगा सीधे सीधे, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए फिर से समझ लीजिए इसको, कितने प्रतिशत, जब भी प्रतिशत पूछेगा और इसमें गिनती सिर्फ 20 वर्ष दे दिया और 3 गुना पूछा हो जाएगा, तो फॉर्मूला है दर बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन 100 समय, 100 बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पे 100 बटे समय में ये फॉर्मूला बना लिख लिया, ये गुना लिख दिया, 3 गुना है तो 3 माइनस 1 बटे 100 बटे समय कितना 20 वर्ष, काट लिया तो हमारा सीधे सीधे आ गया यहाँ पर 10%, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा।